जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में वर्क एंड टाइम पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वर्क एंड टाइम चैप्टर का क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रंगकर्मी, यहाँ पे गा होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ। रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में कर सकता है, यानी रंग सकता है, तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो प्रश्न के अनुसार देखो, जो ए व्यक्ति है वो 40 दिन में घर को रंग सकता है, तो ये तो कार्य किया, समय दिया गया है, लेकिन हमें तो क्षमता चाहिए पहले। तो हम ए की क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता, जब हम ए की क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता हो जाएगा, ये जो 40 दिया गया है इसको हम 1/, में लिखेंगे। 1/40 हो जाएगा क्षमता। ये तो हुआ ए की क्षमता। इसी प्रकार हम बी की क्षमता निकालेंगे। बी की क्षमता निकाल लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो बी की क्षमता 1/60 आ गया। और सी इसकी सहायता से इन्होंने केवल 20 ही दिन में काम कर लिया, यानी जो सी व्यक्ति है, जब ये भी मिल जाता है, तीनों एक साथ करते हैं, तब 20 ही दिन में काम समाप्त हो जाता है। यानी कहा गया प्रश्न में कि ए और बी और इसी के साथ में सी भी लग जाए, तब यह काम 20 ही दिन में समाप्त हो जाता है, अर्थात कि इसकी क्षमता हो जाएगी 1/20। ये हुआ 1/20। अब यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें सी की क्षमता चाहिए। तो 1/20 में से, क्योंकि तीनों मिलकर 1/20 काम कर रहे हैं, तो ए का काम और बी का काम दोनों को जोड़कर हम इसमें से घटा देंगे 1/20 से, तब हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। तो ये होगा 1/20 और माइनस का ब्रैकेट में हम कर देंगे 1/40 और प्लस में 1/60। इसको करने के बाद यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी सी की क्षमता हो जाएगा 120, एलसीएम आ गया, और ऊपर हो जाएगा 20 छक्का 120, 6 हुआ, और माइनस का 40 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 60 से काटेंगे तो -2 बार जाएगा। ये हुआ सी बराबर 6 में से 5 घटा देंगे, ये हुआ 1/20, 1/120 हुआ। तो ये हुआ दिन, सॉरी दिन नहीं, ये क्षमता हुआ, क्योंकि हमें क्षमता निकाल रहे हैं। तो ये हुआ क्षमता 1/20। जब हम समय निकालेंगे, यानी सी को काम करने में समय लगा, समय जब हम समय निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 120 दिन लगेंगे। यदि सी अकेला इस काम को करे तो 120 दिन लगेंगे। और फाइनली उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, क्योंकि 120 इसी में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है, तो 30 घंटे में बहन कितना केक बना सकती है। यानी प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से मान लेंगे, यानी जो मम्मी है इसको हम 1 घंटे की क्षमता निकालेंगे। यानी जब 1 घंटे का मान निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 75 और बटे में 15, ये हुआ 15 और 15 पचे 75, यानी 5 आ गया। यानी जो मम्मी है वो 1 घंटे में 5 केक बना रही है। मम्मी और बहन, यानी जो मम्मी है और साथ में बहन यानी सिस्टर भी है, दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 120 केक बना रहे हैं 20 घंटे में। यहाँ से निकालेंगे दोनों की क्षमता, 20 छक्के 120, यानी मम्मी और बहन दोनों मिलकर 6 केक बना रहे हैं। तो यहाँ से हम एस का मान निकालेंगे। एस का मान, क्योंकि मम्मी और सिस्टर यानी बहन जब दोनों मिलकर 6 केक बना रहे हैं
और मम्मी अकेले यहाँ पे यानी 5 केक बना रही है, तो यहाँ से हम 5 को घटा देंगे क्योंकि हमें सिस्टर का यानी बहन का क्षमता निकालना है। तो बहन की क्षमता निकालने के लिए 6 में से 5 हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। बहन की क्षमता 1 आ गया। अब बहन को कहा जा रहा है प्रश्न में कि 30 घंटे में बहन कितना केक बना सकती है। तो यहाँ पे ये कितना केक बना सकती है, तो इसकी क्षमता 1 है, तो 30 घंटे में 30 गुणे में 1 हो जाएगा बराबर के 30 एकम 30। तो ये 30 केक बना सकती है, 30 घंटे में 30 केक बना सकती है और यही फाइनली उत्तर होगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न अगला में कहा गया कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में काम कर सकता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे समय दिया गया है, दोनों का समय दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी क्षमता निकालेंगे। मान लेंगे हम पहले बेटे की क्षमता, पहले बेटे की क्षमता ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया 1/3। और दूसरे बेटे की क्षमता हम निकाल लेंगे इसी से, तो ये हो जाएगा दूसरे बेटे की क्षमता 1/6, ये होगा 1/6। जब दोनों को मिलाकर, जब दोनों बेटे काम कर रहे हैं तब पिता अकेले उस काम को कर सकता है। तो यहाँ से हम दोनों को यानी पहला बेटा और दूसरा बेटा, यानी जब दोनों की क्षमताओं को जोड़ा जा रहा है तो 1/6 और प्लस में 1/3। जब इसको हम जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6 3 9, 9 ये हुआ 18, 9 एकम 9 दूनी 18, यानी ये हो गया 1/2। यानी जब दोनों बेटे काम कर रहे हैं तो 1/2 उनकी क्षमता आ रही है। तो जब दोनों बेटे मिलकर 1/2 क्षमता आ रही है तो पिता अकेले काम कर रहा है, यानी जो पिता है उसकी क्षमता क्या है, 1/2 अकेले है। और जब पिता यानी समय निकाला जाएगा, जब पिता का समय निकाला जाएगा, जो कार्य कर रहा है समय निकाला जाएगा, नहीं जो पिता का समय लगेगा वो लगेगा केवल 2 घंटे। उस काम को करने में पिता को लगेगा 2 घंटे और फाइनली यही उत्तर होगा 2 घंटे। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।